Hi everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So our topic for today is Asian Infrastructure Development Bank, AIIB. बैंक है और एशिया का है तो क्या होगा? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए क्योंकि 2016 में बना था। अब इसका मिशन क्या है? बैंक है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक आउटकम्स को तो ठीक करना ही है, तो एशिया की एंड बियॉन्ड। अब हमें लगे कि एशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, नो। अब आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड, जो सिर्फ एशिया का है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये सिर्फ एशिया के साथ डील करता है। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है ये एशिया एंड बियॉन्ड से डील करता है। इम्प्रूव करना है सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को। ओके, सो 109 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, इसके इम्पोर्टेंट भी हो जाता है ऑल्सो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका जिसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया मेंबर है या नहीं, मतलब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था और पिछले 4-5 साल में ही कहीं पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी मैं एक सीरीज लेके आऊँगी आपके लिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और इसकी मेंबरशिप जो है, कोई भी जो मेंबर है वर्ल्ड बैंक का या एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो इसका मेंबर जो है बन सकता है। तो डेफिनेटली ये एशिया के साथ ही लिमिटेड नहीं है। अब जो मेन कंट्रीज है जो इसके मेंबर्स नहीं हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान। जापान देखो एशिया का मेंबर है लेकिन वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का मेंबर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, मैक्सिको नहीं है, यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर्स जो हैं नहीं हैं। ओके, सो अब इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? दैट इज $100 बिलियन। अब ये आपको एग्जाम में 1000 बिलियन भी दे सकते हैं। $1000 बिलियन हो गया, या फिर आपको $500 बिलियन हो गया, या फिर आपको $100 मिलियन हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर मिलियन जैसा कुछ नहीं होता है ऐसे बड़े बैंक्स में, इट्स इन बिलियंस। और 1000 बिलियन तक की जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हंड्रेड्स में ही होती है। सो इट्स $100 बिलियन। अब एशिया की बात है तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना होगा और उसको फॉलो करेगा इंडिया। ये होता ही है। ठीक है, उसके बाद रशिया एंड देन जर्मनी। चाइना को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है चाइना का है वोटिंग में। ठीक है, और चाहे कोई भी कंट्रीज जो है इसका पार्ट बन जाए, लेकिन जो 75% वोटिंग पावर है वो रीजनल मेंबर्स को ही होगी। मतलब जो एशिया रीजन है उसके पास ही जो है 75% वोटिंग पावर होगी। ओके, अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि जो AIB के परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है वो किसको दिया गया है? उंगा को एंड इकोसॉक को। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इम्पोर्टेंट है। 2020 में आई गेस इसका क्वेश्चन आया था या 2021 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों आया था आपको पता है? क्योंकि इसको जो है 5 साल कंप्लीट हो गए थे। सो अब 2016 है तो 2026 में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो इंडिया जो है मैक्सिमम टॉप रेसिपिएंट है ऑफ AIB लोन्स। मतलब कम से कम इसने 20% लोन जो है ले रखा है। मतलब इंडिया ने सबसे ज्यादा लोन लिया है AIDB से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से। ओके, सो नेक्स्ट बैंक इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कब बना था? 19, ये सबसे पुराना बैंक है, मतलब पहले का बना हुआ है। दैट इज 1966 में बना था। और इसमें क्या है, 68 मेंबर्स है, 49 मेंबर कंट्रीज हैं एशिया एंड पैसिफिक से और 19 जो है आउटसाइड से हैं। इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है, ये भी पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। इसमें अब जो नॉन बोरोइंग मेंबर कैटेगरी है उसका शेयर होल्डर, उसमें यूएस और जापान का जो है हाईएस्ट शेयर होल्डर है, दैट इज बाय 15.6%। नॉन बोरोइंग और बोरोइंग कैटेगरी में चाइना और इंडिया का शेयर होल्डर जो है सबसे ज्यादा है। चाइना का कितना है? 6.4%, इंडिया का है 6.3% रिस्पेक्टिवली।
ओके, बोरिंग कैटेगरी में चाइना एंड इंडिया, और नॉन बोरिंग मेंबर्स कैटेगरी में यूएस एंड जापान हैव द हाईएस्ट शेयर होल्डिंग बाय, कितना है 15.6%। हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने दो बैंक्स किए, दैट इज AIDB एंड ADB, दोनों इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, अच्छे से आप इनको पढ़ लें और इनके नोट्स बना लें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना जो भी आपको प्रॉब्लम हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।